आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं लोई कैंप, जो फसाद मुतासिरीन है मुजफ्फरनगर के। तकरीबन 2,500 से 3,000 लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं। 600 कैंप यहाँ पर लगे हुए हैं। सर्दी का मौसम है, कड़ाकी ठंड पड़ रही है, काफी कोहरा छाया हुआ है, सुबह का ये वक्त है और काफी तादाद में हमारे साथ जो फसाद मुतासिरीन है वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह के हालात से वो यहाँ पर गुजर रहे हैं और जब फसादियों ने इनके गांव में हमला बोला तो किस तरह के हालात से जूझे और उसके बाद सरकार की तरफ से किस तरह की इमदाद आई। इन्हीं सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या कहना है जो यहाँ के जो कैंप के हालात हैं, किस तरह के हालात हैं, कैसी आपके ऊपर गुजर रही है? मेरा नाम असीम है, मैं फुगाने का रहने वाला हूँ और इसी कैंप में रह रहा हूँ। दंगा फिसाद के बाद हमारे घरों को आगजनी की गई, औरतों की आबरू रेजी की गई, कत्ल आम किए गए और सरकार हमें फिर भी यहाँ हमारे लिए नोटिस जारी कर दी है कि यहाँ से अपना कहीं इंतजाम करो। इतना काम होने के बावजूद भी सरकार हमारे पर कुछ रहम नहीं करती, क्योंकि हम ये चाहते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से तो हमें कुछ मदद मिली नहीं। जो भी मदद आ रही है वो अपने ही कुछ भाई दे रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें सिर्फ एक मदद मिली है, वो नोटिस की। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि अब इस कैंप को खाली करने के लिए नोटिस थमा दिया गया है। क्या कहना है आपका हुकूमत किस रवैये पर? मैं रहने वाला फुगाने का हूँ, जाकिर मेरा नाम है। और इस दंगा पीड़ित के जितने भी लोग हैं ये सब एक सर्दी से बहुत गुजर रहे हैं और इस देश के अंदर, पूरे देश के अंदर भी ऐसा तो कोई दंगा फिसिट नहीं होता। ये जो जैसे जैसे नेता कराते हैं ये पैसे दे के कराते हैं और इस दंगा पीड़ित के अंदर जितना भी नुकसान लोगों को कराते हैं, एक भाई को एक दूसरा भाई मारता है, तो ये क्या इंसान इस दुनिया के अंदर इंसानियत है? ये तो कुछ भी नहीं है। उनको दंगा करके तो उसमें लूट मार करते हैं, तो पूरा पैसा निकालते हैं, चीज निकालते हैं, घर घर से पूरा आग लगा देते हैं। तो ये गरीबों का ठिकाना कहाँ है? ये गरीबों का ठिकाना एक झोपड़ी बनाए, झोपड़ी बनाने के बाद उसमें भी कोहरा, उसमें भी बच्चे मरना, उसमें भी पूरा काम ऐसा। बिल्कुल पिछले दिनों काफी बच्चों की मौत हुई है ठंड की वजह से। आपने काफी बच्चों को देखा होगा यहाँ पर तड़पते हुए और नौजवान लोग भी कई इसमें मरे हैं ठंड की वजह से। तो क्या कहना है कि हुकूमत किस तरह का आपके लिए? यहाँ से प्रशासन हमारे को उठाने के लिए आती है बार बार। हम नहीं यहाँ से जाते, हमारे बच्चे सब बेकार हो गए, यहाँ से मर गए, घर से बेघरे हो गए, मार पीट में वहाँ से निकल के चलते हैं। सरकार ये सब जो कुछ करवाती है सरकार करवाती है और हम बहुत मजबूर है, हमारे बच्चे भी मर रहे हैं। अब कहाँ चले जाए, यहाँ से कहाँ से उठ के चले जा। अब वहाँ से तो मर के यहाँ पे आ गए, यहाँ से उठ के कहाँ चले जाए हम? हमें कुछ जमीन चाहिए, हमें रहने को मकान चाहिए। सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? हम बहुत मजबूर है यहाँ पे और यहाँ से भी हमें उठा के नुकेते के लिए भागो यहाँ से। क्या आपको जो मुआवजा दिया गया है वो आप तक मिला है, पहुंचा है? देखिए, मैं खरड़ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम इनाम है। अभी खरड़ का कोई मुआवजा नहीं मिला और सरकार कह रही है कि इन झुग्गी को खाली करो। अब हम यहाँ से झुग्गी खाली करके कहाँ पे जाएंगे? और हमारे यहाँ बच्चे भी गुजर रहे हैं। सर्दी का इतना मौसम खराब है कि हम रात भर आग जला कर सेकते हैं। मस्जिद है हमारी तोड़। क्या आपके पास यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं या एमपी हैं वो आए हैं कभी यहाँ के हालात जानने के लिए, आप लोगों से मिले? एक बार आए थे जी साहब यहाँ जी में, जब भी उल्टे भाग गए थे जो खड़े थे। अब भाई यहाँ कोई रास्ता नहीं मिला हमें कोई मुआवजा देने वाला नहीं था। यहाँ से मुआवजा देने के वास्ते उल्टे भाग गए, जनता में चले गए, हमें कोई मुआवजा नहीं मिला अब तक। बिल्कुल, काफी लोगों का ये कहना है, जिस तरह से हुकूमत ने दावा किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने दावा किया था कि 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी भी काफी फसाद मुतासिरीन ऐसे हैं जिनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मैं फुगाने का रहने वाला हूँ जी। मेरे बाप को मुआवजा मिला है, मेरे को नहीं मिला है, जिसमें कि मेरे पास में राशन कार्ड भी मौजूद है। राशन कार्ड से ही परिवार का अलग किया जाता है जी। आप इस कैंप में रह रहे हो, किस तरह की रात गुजरती है आपकी? इस रात में जी सारे झुग्गे पर पानी नीचे निकल जाता है जी, ओस जी, और इस पे यहाँ से सरकार कुछ नहीं मदद कर रही है जी। और मुआवजा और जमीन किसी का मकान भी नहीं बनाकर दे रही है जी। बिल्कुल, पूरी रात लोगों को, क्योंकि पूरा रात हमने यहाँ पर कैंप में गुजारा है, ये देखा है कि किस तरह से लोग जो है सर्दी से पूरी तरह से परेशान हैं। आग के जरिए पूरी तरह से हाथ तापने के बाद
किसी तरह से जो है जो आग की तपिश से जो है वो ठंड को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी रात तकरीबन इसी तरह से लोगों की गुजर रही है। क्या कहना है आपका, जो इस तरह का मौसम है, किसी तरह की कोई मदद सरकार के जरिए, हुकूमत के जरिए पहुंच रही है? बस जी हम तो सोच रहे हैं जितने लोग यहाँ से रह रहे हैं इनके मकान बेचारों के यही इसी जमीन में बन जा और सरकार हमारी मदद करे। सबसे अच्छी बात तो ये है, अगर सरकार हमारी जरूरत है सरकार को तो हमें मकान भी देगी बना के और ये जमीन भी देगी। अब लोग बाग जिस तरह ये सरकार आ रही है नो कह रही है भाई तुम जमीन ले लो फलाना ले लो, 5 लाख में क्या होता है? जैसे लोगों के परिवार में 12-12 आदमी है, 14-14 लोग हैं, उनमें 5 लाख में क्या होगा? बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि 5 लाख से बेटर यह है कि उनको इस जमीन के ऊपर जहां पर अभी ये कैंप लगा हुआ है, इस जमीन पर उनको मकान बनाकर दे दिया जाए तो काफी आंसू पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा नाम राशिद है, मैं फुगाने का रहने वाला हूँ। फिलहाल हम इस कैंप में रह रहे हैं। और रही मुआवजे की बात, मुआवजे का ऐसा है मतलब 4-4 व्यक्ति में 5-5 व्यक्ति में एक व्यक्ति का नाम है, केवल पापा का नाम है, बाकी 4-4 ऐसे छोड़ दिए गए। बहुत से ऐसे परिवार हैं, उन परिवार में मैं भी एक ऐसा हूँ और किसी को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, किसी को मिला है। अगर सरकार मुआवजा नहीं दे सकती है, दे रही है तो मतलब कम से कम इतना तो कर ले। सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है, जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं ये जगह मतलब लोई वालों की है, यहाँ के कोई मतलब जो है कुंवर साहब है उनकी जगह है, तो सरकार से हमारी यही अपील है कि जो ये जगह है यही हमें दे दी जाए, इन्हीं पे मकान बना करके दे दी जाए तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी सरकार की। अभी सर्दियों में कोई हुकूमत की तरफ से यहाँ पर अलाव जलाने का इंतजाम, किसी तरह का कोई इंतजाम किया गया है? ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा लकड़ी आता है, वो रात भर में बैठ के इधर थोड़ा थोड़ा सेक लेते हैं। जैसे सुबह होती है तो जल के खत्म हो जाती है, तो फिर सुबह का कोई इंतजाम ऐसा नहीं होता। रात को सारे बच्चे जो औरतें हैं आपके घरों में, क्या वो सो पाती हैं रात में? जी नहीं, रात को कहाँ सो पाती हैं जी। 12 बजे तक सेकते हैं, थोड़ी बहुत देर रजाई में बैठते हैं तो उसके बाद में फिर उठ के चले जाते हैं। सर्दी में सब बच्चे रोते हैं, कोई जिजाते हैं, बरसात होती है तो यहाँ बारिश में भीग जाते हैं, कोई मरता है कोई जीता है, तो कैसे गुजारा होता है ऐसे। अब सरकार कोई मुआवजा नहीं दे रही, ना कोई रहने को जगह दे रही, ना कोई मकान बना के दे रही, कैसे गुजारा होगा ऐसे? कारोबार से बेकारोबार होके बैठ के। जी हमारे 5-6 बच्चे हैं और मैं बच्चोदार हैं, उनका कोई मुआवजे की कोई शिकायत नहीं है, कोई हमारा काम नहीं बुलता। बड़ा भोरे का रहने वाला हूँ मैं और सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास मतलब कोई गन्ने की पत्ती में रोटी बना के देते हैं, कच्ची पक्की खाते हैं, तो कहाँ से ईंधन आता है, कैसे गुजारा होगा ऐसे? क्या कहना? अजी जैसे यहाँ पर हम रोटी खा के खाना बनाते हैं, यहाँ से ईंधन नहीं है, ना कोई लकड़ी है, ना गुस्सा है। जो हमारा ईंधन था वहाँ पर गुस्से उससे थे, सब निकाल के ले गए लोग बाग, और यहाँ हम पत्ती में रोटी बना रहे हैं, पत्ती भी नहीं मिल रही हमें, कच्ची पक्की रोटी खा रहे हैं यहाँ पर बच्चे बना के, और उसमें बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टरों की कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जो है इस कैंप के अंदर किसी तरह की तिब्बी सहूलत, जो डॉक्टर की सहूलत है वो मुहैया नहीं कराई गई है, जिसकी वजह से पिछले दिनों में काफी बच्चों ने जो है दम तोड़ा। और खास तौर से अब जिस तरह से इतनी शिद्दत की सर्दी पड़ रही है, खास तौर से जो नजला जुकाम और इस तरह की जो सर्दी से मुतालिक जो बीमारियां हैं वो काफी बच्चों को और जो ख्वातीन हैं या बूढ़े हैं उनको जो है काफी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद किसी डॉक्टर का, किसी मेडिकल कैंप का यहाँ पर इंतजाम नहीं किया गया है। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मुर्दा लहू मुंह से बोलेगा, हर मुजरिम राज खोलेगा, साए भी उगलेंगे सुराग, कातिल होगा बेनकाब जब होगी तफ्तीश। देखिए शनिचर की रात 9:30 और इतवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान।
आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के लोई कैंप में, जहां पर हजारों की तादाद में फसाद मुतासिरीन ठहरे हुए हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन जो पूरी रात हमने यहाँ पर गुजार कर देखी तो देखने में यह आया कि ज्यादातर लोग ऐसे थे जो अलाव के पास पूरी रात बैठ करके अपने जिस्म को तपिश पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और इस कड़ाके की सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ काफी ख्वातीन भी हैं। क्या कहना है आपका, किस तरह के हालात से? हाँ जी, पत्ती में रोटी बनाते हैं, ईंधन सब वहीं रह गया था। अब पत्ती भी नहीं ला सकते ऐसी ठंड में जाकर। ऐसे में इस तरह बैठे रहते हैं भारत अड्डे में। ये कैंप भी टपकते हैं, सब रात में सब तरमतर हो जाते हैं, कपड़े भी। सब बच्चे ठंड में मर रहे बिल्कुल। और अब बताओ क्या कर, लकड़ी कहाँ से लाना इस तरह? हम यहाँ से मोल के उपले गोश्त से तलक नहीं मिल रहे यहाँ। इतने परेशानी में है यहाँ इस टाइम। आप सबको कहने को गुजारिश है जी, गाँव फुगाने के रहने वाली हूँ। बच्चों ने बाहर मेहनत करके पैसा कमा का मकान बनाए, हमें मुआवजा तक नहीं मिला। हमारे बच्चे सब चिड़ाई मरते हैं यहाँ पे। हमारे बच्चों का ऐसा नहीं कि मेरे लड़के बहू है जो मैं उनको ऐसा ठिकाना लगा दूं क्या ये आराम से लेट जा, मकान का प्रोग्राम हो जा। न जगह की संभावना है मेरी जो मैं जगह ले सकूं, एक पैसा मेरे पास नहीं है। चार अलियासन के लड़के की बहू है, चारों में से एक का मुआवजा नहीं आया अब तक। न हमारे कैंप पे कपड़ा है, ऊपर एक सिर्फ तिरपाल रखी हुई है। बिल्कुल, जो कैंप के हालात हैं वो देखने लायक हैं। पानी अंदर रस रहा है पूरी तरह से। ऐसा है जी, हमारे पे सारा सबूत है, राशन कार्ड भी, पहचान पत्र भी, वोटर लिस्ट में भी नाम है। जब भी हमारी रुकावट हो रही है और 5 मेरे पास बच्चे हैं, हम मतलब परिवार अलग है, हमारा घर भी मकान भी सारा अलग है हमारा। जब भी हमारी सुनाई नहीं हो रही है, जिसमें बीमारी भी फैलती जा रही है, बच्चों में भी आपस में भी सारे। फिर भी ठंड का मौसम है, कहाँ तो हम जावे नहीं, बच्चों को लेकर कहाँ नहीं जावे हैं। ऐसा भी नहीं, हमारा मुआवजा भी नहीं आ रहा है। मुआवजे को लेकर आप बात करते हैं, डीएम आते हैं, ऑफिसर आते हैं, तो क्या कहते हैं? वे कहते हैं जी क्या लोग बाहर रहते हैं, बाहर जब बाहर हमारे पास जमीन नहीं है, क्या हम बाहर हमारे बच्चे कमा कर लाएंगे तो हम घर मकान नहीं बनाएंगे? हमारे दोनों मकान है जाकर मौजूद, देखो रामपाल डाकिया के सामने बामन के सब ऐसे बोलते हैं कि ये बाहर रहते हैं जी, मैं घर पर रहती हूँ, मेरे बच्चे तो बाहर कमा कर लाएंगे। क्या कहना है मुआवजे को लेकर? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है जी, फुगाने का मैं रहने वाला हूँ। मुआवजा तो इन लोगों को आधों को मिला, आधों को नहीं मिला। मुआवजा इन्हें मिलना चाहिए। और जी हमारी मस्जिद और कब्रिस्तान वहाँ 30 बीघे के है जी, उस 30 बीघे की जगह में हमें यह जगह मिलनी चाहिए सरकार से। और सरकार से एक रिक्वेस्ट हो रहा है जी, वे मुजरिम अभी तक खुले घूम रहे हैं, उन्हें सबसे पहले अरेस्ट किए जाए। और एक फुगाने का इंचार्ज है वो भी उनकी मदद कर रहा है जी, मेरा ये कहना है। बिल्कुल, इन्होंने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है कि किस तरह से जो फसाद जिन लोगों ने बर्पा किया था उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि जिन लोगों ने इन लोगों को बेघर किया है कम से कम उनके ऊपर पूरी तरह से कानूनी शिकंजा कस सके और आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना करे। सर जी देखो, मेरा नाम सरफराज है, मैं फुगाने का रहने वाला हूँ। मौके वारदात पे हम वहाँ पे थे और हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसी सर्दी में सिसड़ रहे हैं, कोई मदद नहीं है सरकार की। आती है लकड़ी थोड़ी थोड़ी, उसमें एक दो माट लेते हैं, उसमें कोई गुजारा नहीं होता। राशन की बात करते तो बोलती है सरकार आप तो वैसे ही खा रहे हो। अब हमारे भाई बुजुर्ग बड़े बड़े वाली बाहर से मदद आ रही है, हम उनका खा रहे हैं, कोई सरकार की मदद नहीं है। हमारे पास कोई रोजगार भी नहीं है। अब क्या करे ऐसी सर्दी में, कहाँ जाए, क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही, तो कहाँ तक पहुंची है कानूनी प्रक्रिया? क्या कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं? नहीं सर, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है और ना ही इनकी मतलब कोई प्रक्रिया पहुंची है और ये कुछ अरेस्ट करना भी नहीं चाह रहे ये लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो गांव के जो मतलब जिम्मेदार व्यक्ति थे, हरपाल सिंह पूर्व प्रधान और थाम सिंह उर्फ थम्मू जो प्रेजेंट टाइम में प्रधान है, और डॉक्टर अरविंद और जितेंद्र, डॉक्टर ओमपाल हांडा, ये मतलब कुछ 10-5 व्यक्ति ऐसे थे जो कि मतलब वहाँ के जिम्मेदार थे। अगर ये लोग चाहते तो वहाँ पे झगड़ा ना होता, लेकिन इनके होने के बावजूद भी मतलब उन लोगों ने हिंसा फैलाई, झगड़ा हुआ। उनके खिलाफ भी सभी के मतलब FIR है, लेकिन उनके खिलाफ कोई मतलब एक्शन नहीं ले रहा है प्रशासन। और वही जो मुआवजा वो है वही लोग मतलब ये सब नाम वही सर्वे करवा रहे, वही सब कटवा रहे सर। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो गांव के प्रधान हैं, जिन्होंने पहले तो इनको ये कहा था कि आप हमारी जिम्मेदारी हैं और यहाँ से ना जाएं, और उसके बाद जब फसादी आए तो वो पीछे हट गए, और उसके बाद जिस तरह से इन लोगों के ऊपर बीती, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और उसके बाद किसी तरह यहाँ पर भागकर आने में ये लोग कामयाब रहे। जी, मैं फुगाने का रहने वाला हूँ, नाम मेरा मुस्तकीम है। जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुए अब तक वे भी गिरफ्तार नहीं हुए, और जो आदमी काट दे, खुलेआम कत्ल करे, कोई गिरफ्तार नहीं करा अब तक। कई शर्मा हासी
थाने में मौजूद है। हमारे मकान जैसा एक मकान है, बीच में दीवार है, दीवार तोड़ दी, कह रहे एक ही मकान है, कोई मुआवजा नहीं देते। फिर कह रहे थे एक ही मकान है, एक को मिलेगा, कुछ नहीं देते। फिर अब दीवार तोड़ दी, मकान पार ले गए, चौखट पार ले गए, सब काम खराब कर दिया उन्होंने। मैं खरड़ के रहने वाला हूँ जी, और हमारे लिए आज तक भी कुछ भी नहीं है। हम एसडीएम से बोलते हैं, वे भी यही कहते हैं, कहने का तुम्हारा खरड़ में कुछ नहीं है, और अब हमें कुछ नहीं मिल रहा जी। और बार बार हमें यही बोलता है एसडीएम भी, कहने का तुम्हारा खरड़ में कुछ नहीं है। और देखो साहब, 100 से 150 परिवार हमारा सब बाहर निकले पड़े हैं, हम लोही कैंप में हैं, और हमें भी कुछ नहीं मिल रहा जी। और प्रधान भी यही कोशिश करता है, कहने के हम तुम्हें देने नहीं देंगे, और वो यहाँ भी आकर हमें गाड़ी को ऊपर दे जाता है। बिल्कुल इनका यही कहना है कि जो प्रधान है, जिनके जरिए पूरी तरह से एसडीएम या जो ऑफिसर्स हैं, जो लोकल प्रशासन है, वो जिस तरह से लिस्ट तैयार कर रहा है कि कौन कौन लोग इस गांव के अंदर रहा करते थे, किसको मुआवजा मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, और उन्हीं प्रधानों के या उन्हीं लोगों के कहने पर ये पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है, जो पूरी तरह से फसाद बर्पा करने में पशुपेश थे, आगे थे। जी, मैं शान मोहम्मद, मेरा नाम शान मोहम्मद है, फुगाना का रहने वाला हूँ। कुछ लोगों को मुआवजे मिले हैं, यहाँ से कम 150 आदमी के तकरीबन जो लोईश्वर में रह रहे हैं, और जो लोग बाहर काम कर रहे थे और वे गांव के रहने वाले हैं, उनके सब कुछ जायदाद वगैरह है, उन लोगों को सरकार ये कह रही है, हमारे यहाँ सरकार, कि ये बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं, इनको दंगा पीड़ित नहीं समझ रहे। उनके घर मकान जिनके लोगों बागों के ऐसे भी हैं जो जल गए, फूक गए, अच्छा उन्हें सरकार फुगाने के नहीं मान रही, कह ले ये तो बाहर रह रहे थे, हम इनको मुआवजा नहीं देंगे। तो क्या उनके घर वाले या ख्वातीन या बच्चे उनके घरों पर ही रहते थे? ऐसा है जी, कुछ लोग बाग ये है कि जैसे मान के चलो डर की वजह से या अपने कारोबार की वजह से भाई बाहर लेके चले गए, भट्टे वगैरह पर चले जाते थे, और वहां से लोगों बागों को जो है भाई किसी का पैसा टूट गया तो मालिक वगैरह जो है उनको वहीं रख लेते थे। अच्छा जी, वे 6-6 महीने 8-8 महीने में घर आते थे, उनका पैसा पूरा हो गया भट्टे वालों का तो उन्होंने छोड़ दिए, वरना वहीं रहते थे। ऐसे आदमी बहुत सारे आदमी हैं जो अपने बच्चों को साथ ले जाकर रोजगार बाहर करते थे, और वे वहीं रह गए, दंगा पीड़ित में नहीं थे उस टाइम पे, तो उन्हें सरकार ये कह रही है कि अल्लाह भाई ये नहीं रहते। हम भी उसी में ही आ रहे हैं, हमें भी जो है सरकार ये कहती है अब तुम तो बाहर रहते हो, बाहर काम करते हो, तुम अपने बच्चों को साथ ले। बिल्कुल इनका ये कहना है जो लोग उस वक्त फसाद के वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके घर वालों को घर को पूरी तरह से जला दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, अब वो जाएं तो कहाँ जाएं, किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारें। मैं खरड़ के रहने वाला हूँ जी, मोहम्मद इस्लाम जी। अजी प्रधान जी नु कह रहा कहने के वहाँ से खरड़ वालों को मुआवजा नहीं मिलन देना, और वहाँ काट भी दिए जी 2, और मार धाड़ बहुत करी, रात को भाज का है जी, यहाँ सर्दी में पड़े। लोही वाले जो हैं ये मदद कर रहे जी, कोई बाहर तो कोई मदद कर दे जी, सरकार की कोई मदद नहीं है जी। मुआवजे को कहते, मुआवजे को कोई यहाँ से कोई पैरवी नहीं हो रही जी। अच्छा जी, हमें तो मकान चाहिए जी। यहाँ शिविर में आप भी आकर देख लो, कितना परिवार यहाँ सबत रात सर्दी में ठिठरे जा, पाती सुती में बाल बूढ़ के सबत रात से कुछ यहाँ जी, बच्चे छोटे छोटे आए, बच्चे मर गए यहाँ शिविर में। सरकार से हमारा ये कहना है कि जैसे कि ये नोटिस भेजते हैं, एक हमारे पास परसों भी नोटिस आया है, नोटिस में लिखा हुआ है कि आप यहाँ से सीवर खाली करो, अगर आप सीवर खाली नहीं करेंगे तो आपसे पैसे वसूली किया जाएगा। इन लोगों को कुछ को तो मुआवजा मिल गया, लेकिन बाकी अभी कितने लोग ऐसे हैं जिसको मुआवजा नहीं मिला। एक परिवार में जो है 20-20, 22-22 आदमी है, और 22-22 आदमी के परिवार में सिर्फ एक आदमी को पैसा मिलता है। अब ये बताइए बाकी के परिवार कहाँ जाएंगे। सरकार से हमारा ये कहना है कि उन लोगों को भी सभी को मुआवजा मिलना चाहिए, और जमीन और मकान मिलना चाहिए। अगर ये मुआवजा देने पर नहीं अपने वो मौजूद रहते हैं तो उनको जैसे उनके मकान थे, उनके घर थे, तो ऐसे मकान दे। बिल्कुल लोगों का यही कहना है, जिस तरह से इंतजामिया के जरिए जो तरीका कार अपनाया गया है मुआवजा देने का, उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अगर एक पूरे खानदान के अंदर एक बाप है, उसके कई बेटे हैं, और वो अपना परिवार पूरी तरह से अपना खानदान लेकर के वो जिंदगी गुजार रहा है, तो उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति को, एक ही शख्स को जो है चेक दिया गया है 5 लाख का, और जो बाकी जो उसके बच्चे हैं, जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग जिंदगी गुजर कर रहा था, उनको चेक नहीं दिया गया है। तो इनका यही कहना है कि पूरी तरह से एक तरीक़ेकार बनाया जाए, और उसके बाद सभी को जो है मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि लोग अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करने की कोशिश कर सकें। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। तेरे बिना तू
फटा पोस्टर निकला हीरो। प्रीमियर इस रविवार रात 8 बजे सिर्फ जी अनमोल पर। हम समय हैं, समय सियासत है, पक्ष है, विपक्ष है, गठजोड़ है, बगावत है। समय का खेल है, विचरण है, मेल है। समय स्वतंत्रता है, समय रफ्तार, समय की उड़ान, समय व्यापार है, समय विज्ञान, समय की बस्ती है, समय का गांव है, समय का महानगर है, समय का हर घर है। समय न रुकता है, समय न झुकता है, समय न डरता है, समय न थकता है। समय एक नारा है, समय सभी का है। समय तुम्हारा है, हम समय हैं, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के लोई कैंप में, जहां पर हजारों की तादाद में फसाद मुतासिरीन ठहरे हुए हैं। तकरीबन 600 टेंट यहां पर लगे हुए हैं, जिसमें लोग अपनी जिंदगी गुजर कर रहे हैं। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, उसके बावजूद लोग इन टेंटों के अंदर रहने पर मजबूर हैं। जब रात को कोहरा गिरता है, ओस गिरती है, तो अंदर पानी टपकने लगता है टेंट में से रिस करके, और उन्हीं हालात में ये लोग जिंदगी गुजर कर रहे हैं। रात भर अलाव के सामने, आग के सामने बैठ करके अपने जिस्म को तपिश देने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी तरह से जो सर्दी है उससे बचा जा सके। जी हाँ जी, सर्दी के मारे ज्यादा परेशान हैं हम, और हमारे बच्चे भी बहुत परेशान हैं। देखो जी बड़ा परिवार है हमारा। ससुर 80 साल की उम्र का आ रहा है, हमारी भी 50 साल की उम्र हो चुकी। दो बहू घर में आई हुई है, उनका कोई ठिकाना नहीं है। 2 लड़की भी जवान है, उनका शादी करने का भी प्रोग्राम नहीं है। और जी हमको हर हाल में ये कहा जाता है बार बार फुगाने से, क्या ये यहाँ रहते नहीं है? हम बाहर पैसा कमा कर लाते हैं। हमारे पैसे मुसीबत पड़ गई थी, घर वाले का ऑपरेशन हुआ था, हमारे 2 साल वहाँ लग चुके, तो हमको बोल लेते हैं। जी मैं खरड़ के रहने वाले हूँ जी, रेशा नाम मेरा है जी। जो प्रधान है गाँव का, यो जी धमकी देता है, और जो इनका रिश्तेदार है जी डीएम, यो लिस्ट दबा रखी जी इनकी। हमें सप्ताह पहला कब्रिस्तान और हमारी मस्जिद चाहिए, खरड़ की और फुगाने की जी। जो मेरे बच्चे है जी, पूछ लो जी, 3 दिन पहले रखे थे, 10 दिन पहले रखे थे। अब भी मेरे बच्चे बहुत बीमार है जी। जो जब्बार प्रधान है लोई का, ये हमें पैसे देता है जी, ये हमें कभी यहाँ भेजता है जी। साहब ऐसा है, मैं गांव इटावे का हूँ। मस्जिद के मैं ही किनो ठोरन सब उठा रखे हैं, बिस्तर, और हमें कहते हैं एसडीएम साहब को गाँव में जाओ। हम गांव में कैसे जाएं जी? 50 आदमी आन के गली में हल्ला बोलते थे। एक लड़का मोटरसाइकिल पे चला, अपने बच्चों को पता नहीं दिखाने जा रहा था, क्या जा रहा था, उसको रास्ते में काट दिया, फावला मारा, उसके 17 टांके लगे हुए। साहब हम दहशत में निकले हुए हैं, हम गांव में जाए कैसे? हमें ये तो मकान चाहिए, कुछ भी हमारा जतन होना चाहिए। हम यहाँ शिविर में पड़े, कुछ बुढ़ाने पड़े, तेरे मेरे मकानों में इस तरीके से कैसे? बिल्कुल इनका यही कहना है कि लोग वापस जो है अपने गांव, अपने कैंप में नहीं जाना चाहते। क्या वापस जाना चाहेंगे अपने? नहीं जी, जाना नहीं चाहते जी। हम तो यहीं कोई जगह मिल जाए तो यहीं से रहना चाहते हैं जी। गांव नाला है जी, जिले मुजफ्फरनगर में पड़ता है, इसी जिले में। वहाँ के रहने वाले हैं जी। वहाँ भी दंगा हुआ है, वहाँ से निकले 8 तारीख से जी। अब गाँव वाले एक बात और कह रहे हैं, जो गाँव में से चमकेगा, 1 हाथ 1 पैर काटो उसका, और जितने मुकदमे दर्ज है वे सब खारिज करवाओ। बताओ कैसे जाओगे गांव में? गांव में नहीं जाने के अब लौट के, हम तो यहीं रहेंगे लोई में। आप जाना चाहते हैं गांव? नहीं सर, यहीं मर जाएंगे पर गांव में नहीं जाएंगे, यही सब कहना है बस। हमारी मस्जिद कब्रिस्तान यहीं पर, हमें सब कुछ यही चाहिए। गांव में हमें नहीं जाना फुगाने, गांव में तो जाना ही नहीं लौट के मोड़ के। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे डरते हैं, बड़े तो क्यों नहीं डरेंगे? बच्चे भी यहाँ नहीं भरते गाँव में जाने के लिए।
जब पूरी तरह से फसादी आए थे तो उससे पहले किस तरह के हालात थे गांव के? ऐसा था, ये गांव में जो जिम्मेवार थे वे हर आदमी को आश्वासन दे रहे थे कि गांव में कुछ नहीं होएगा। जैसे ये आए, प्रशासन को भी बुलवाया हमने, वह हमारी मदद के लिए आ जाओ, कोई नहीं आया। और 7 तारीख की रात को हमने पता नहीं कैसे कैसे काटे हैं, तो सुबह ही हत्याचार मार काट शुरू कर दी हमारे साथ। हम जान बचा के भागे, तब डर के हमारो फिर हटके बुलाने के विश्वास में वहाँ बढ़ाने रखे गए, तो पंचायत से आपस में टिकटी गई समझौते के लिए। तो जैसे हमने इनकार किया तो फिर गांव में जो सामान रखा था सब उठा लिया। जी सर, मैं फुगाने का रहने वाला हूँ, गुलफान मेरा नाम है। जैसे कि हर आदमी पे अपनी अपील रखते हैं, हमारी ये है कि जो जालिम लोग हैं उन लोगों को तो अरेस्ट करे जाए जिन्होंने ये काम किया है, कत्ल-आम मचाई है, लूटपाट की है, उन लोगों को तो अरेस्ट किया जाए। और जो हमारी मस्जिद और मदरसा है उसके बदले में हमें यहाँ जमीन दे दी जाए। जो हम यहाँ से सर्दी से ठिठर रहे हैं, मर रहे हैं लोग, उन लोगों का भी सारा कुछ न कुछ सरकार से होना चाहिए। जिन लोगों को मुआवजा मिल गया है उनका तो सारा ही हो गया, वे लेके बना भी लेंगे। जिनको नहीं मिला है उन लोगों के भी मकान और जमीन उनको भी मिलनी चाहिए। हमें नहीं तो सरकार से शिकायत है कि बस सरकार नहीं दे रही है। सभी हमारे लिए बढ़िया कर रहे हैं, कुदरत वाला बढ़िया करेगा तो होगा, नहीं तो दुनिया हमारे फोटो भी ले जा रही है, सब कुछ ले जा रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। हमारा कहना बिल्कुल इनका यही कहना है कि सरकार की तरफ से जिस तरह से मरहम लगना चाहिए था वो पूरी तरह से नहीं लग पा रहा है। जी, मेरा नाम जरीफ है जी, मैं फुगाने के रहने वाला हूँ। 8 तारीख की दंगा में मेरे पापा को वहाँ काट दिया गया, हमारी आंखों के सामने काटा है। वो लोग आज तक 4 महीने तकरीबन होने को जा रहे हैं, आज तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही उन पे। मस्जिदों में आग लगा दी, मदरसों में, हमारे घरों में आग लगा दी, हमारे जो बूढ़े बच्चे थे उनको काट दिया, हमारी औरतों के साथ, बहनों के साथ, माताओं के साथ बुरा काम किया है उन्होंने। उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो आपने कहा कि आपके वालिद साहब का मर्डर कर दिया गया। जी हाँ, तो आपने नामजद FIR कराई है? नाम दर्ज FIR किया है, उस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही सरकार की तरफ से। आप शिविर का माहौल देख ही रहे हो, सर्दी के माहौल में कैसे यहाँ बच्चे बूढ़े हम सब कैसे गुजर कर रहे हैं अपनी। बिल्कुल इनका ये कहना है कि इन्होंने अपने वालिद साहब का जो जिन लोगों ने मर्डर किया था उनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई थी, लेकिन कई महीने गुजर जाने के बावजूद अभी तक कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है, कोई किसी तरह का एक्शन उनके ऊपर नहीं लिया गया है। यही वजह है कि अब ये लोग अपने घरों को वापस नहीं जाना चाहते, अपने गाँव को वापस नहीं जाना चाहते, उन गाँव को जहाँ पर ये अपने पुश्तैनी जमीन थी, जहाँ पर ये रहते चले आए हैं बाप दादा के टाइम से, जिनको इनके बाप दादाओं ने जो है बसाया था। लेकिन उसके बावजूद अब ये जो है पूरी तरह से गांव वापस जाना चाहते हैं? जी नहीं, जी नहीं। क्यों नहीं जाना चाहते? ऐसा है जी, वहाँ का माहौल भी आज तक भी बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं जा सकते। और जो हमारे बच्चे जो हमारे बराबर के हैं, साने हैं, जिनको मुआवजा नहीं दे रहे, कम से कम गवर्नमेंट को इतना तो चाहिए कि कम से कम उन्हें जगह अलाउट करे, मकान बनाए उनको, तो वो अपना सही तरह से अपना बसर गुजर कर सके। बिल्कुल, ज्यादातर लोगों से जो हमने बात की है उनका यही कहना है कि वो किसी तरह से अपने गांव वापस नहीं जाना चाहते। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि जिस तरह जिन हालात में सर्दी के इस मौसम में लोग अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, इन हालात में भी यहाँ पर ना तो लोकल जो इंतजामिया है वो इनका हाल जानने के लिए आ रही है। उसके साथ ही जिस तरह की बीमारियां सर्दियों में इन्फेक्शन के जरिए फैलती हैं, खांसी, नजला, जुकाम जो है वो पूरी तरह से कैंप में फैल चुका है, लेकिन किसी तरह से तिब्बी इमदाद का कोई तरीका यहाँ पर नहीं अपनाया गया है। उसके साथ ही जो यहाँ के जो लोकल लीडरान है, चाहे वो MLA की बात करें या MP की बात करें, दोनों ही जो है मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी यहाँ पर जो है इनका पुरसाने हाल नहीं है, कोई भी यहाँ पर इनका हाल चाल जानने नहीं आता। तो यही सारी चीजें हैं जिनको लेकर लोग काफी जो है हुकूमत के जो इस रवैया है, जो प्रशासन का रवैया है, उसके खिलाफ जो है पूरी तरह से हैं। और खास तौर से जो इस मौसम में लोगों का यही कहना है कम से कम अगर कुछ नहीं कर पा रही हुकूमत तो कुछ तरह से इंतजाम लकड़ी का किया जाए, ताकि जिस तरह से रात पर ये लोग जो है आग के सामने तपिश को दूर करने की कोशिश करते हैं और किसी तरह से जो है अपने आप को बीमारियों से बचाया जा सके। खासतौर से बच्चों की अगर हम बात करें, बच्चे, बूढ़े या औरतें जो हैं उनको पूरी तरह से इस सर्दी से जो है कोई राहत मिल पाए। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते कहीं और किसी और नई जगह के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।